भैया लड़कियन का कुछ अंग्रेजी जब आई जात ना तो अंग्रेजी झाड़ब शुरू कर दिया थी। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखा, क्यों बोला भा तो कहीं है एक्सक्यूज मी, और ठोकर लाग गा, ओ माय गॉड। अब भैया जब कुकुर दौड़ाए रहे तो तब एक्सक्यूज मी कहे ना भागे, तब हट्टे हट करे पड़े। और लड़के बेचारे वह सोचा थे कि जब तक हम इंग्लिश में पारंगत ना हो जाई, मतलब महारथी ना हो जाई, तब तक हम शुरू करब ना। और वह बकलोल के बकलोले रह जाते, बेइज्जती कराए लिया थे यार। तो यही के मारा हम सोचत हई कि तोहरो सब यार कुछ आगे बढ़ा, शुरू करा, समझता। तो यही के मारा हम आज इंग्लिश ग्रामर के वीडियो स्टार्ट करे चलते ही। हम वैसे मास्टर भैया केमिस्ट्री के हुई, लेकिन अब कुल ही पढ़ावे के पड़ा तोहरे सबके जाती, तोहरे सब यार हर सब्जेक्टो एक टफ बना के बैठा है और हम आसान बनावे में लाग ही। तो आज भैया इंग्लिश ग्रामर के ज़बरदस्त शुरुआत हुए। और आज के बाद गर्लफ्रेंड से भैया इंग्लिश में बात की है और हिंदी में अगर बात की है तो जान लिया फिर निराला सर के पढ़ावे का असर ना है तोहरे ऊपर कौन दूसरे चीज़ के असर है फिर। तो भैया देखा, सबसे पहले ई जाना कि कौनो भाषा हुए ओकर एक ठू का हुआ ग्रामर हुआ थे। ये बात समझता ना है? कहवा गुरु जी ग्रामर का हुआ है भैया, ये बताओ दुनिया के कौनो चीज़ है वो एक रूल से बंधा है, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई रूल जरूर होता है, चाहे वो लिटरेचर हुए और चाहे वो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट हुए। तो वैसे हम भैया रूल है, और यही रूल के संग्रह का काव कहा थे ग्रामर। ग्रामर का चीज़ है? ग्रामर एक ऐसी विद्या है जो क्या सिखाती है? सही पढ़ना लिखना बोलना सिखाती है। समझ पाओ था? ग्रामर इज एन आर्ट व्हिच टीचेज अस रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली ऑफ ए लैंग्वेज। समझ पाया भैया? कुछ भेजम घुसा। अब देखा ध्यान से, तो ये रहा ग्रामर के परिचय रहा। अब आओ चला अब डीपली में घुसा भैया। तो सबसे पहले हम उठाए ही लेटर, एकदम जीरो से शुरू करते ही। थंबनेल में देखे होगा सब जने, गेदारे पढ़ाता है ABCD ना, तो हुआ से कहानी शुरू के है भैया। लेटर के मतलब भैया अक्षर। अक्षर का चीज है? सबसे छोटा साउंड। जैसे मुंह से निकालिया आ बा का, जब पैदा भरे तो काव कहत रहा, अम्मा तुरंत ना कहा ला गया, पहले माँ बाओ ऐसे कुछ कहत रहा। तो वह सब भैया लेटर आए। समझ पाओ था? इकावा स्मॉलेस्ट साउंड, मतलब सबसे छोटा ध्वनि। अब एक बाद जब आदमी कुछ जानकार भे, पहले जो आदि मानव रहे वनहु सब ऐसे आवे बाँव चिल्लात रहा वही हैं, लेकिन धीरे धीरे जसस बुद्धि आई उनके सबके अंदर, वसस जौन बा सिस्टमैटिक काम करे लागे, तो बनाए दीन भैया अल्फ़ाबेट। मतलब कुछ लेटर का जोड़ जोड़ के बनाए दीन का अल्फ़ाबेट। तो जैसे भारत देश में संस्कृत के डेवलपमेंट भे, ऐसे विदेशन में भैया इंग्लिश के डेवलपमेंट भे। तो चाहे देसी हुए चाहे विदेशी, इतना जान लिया कि जौने चीज में जुट जावा जात अपने सब वमन फाड़ डाला जात है। तो वह काम करे बा भैया। तो अल्फ़ाबेट के मतलब ये हो गया सीक्वेंशियल आर्डर ऑफ लेटर। एक हिंदी में कहा भैया वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, कौन समूह? व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या ऐसे समझ लिया जैसे माला पहिरा जात ना, वन एक एक मोती जुड़ा रहा था, तो ऐसे हम जान ले माला लागा है, तो ये हमन वर्ण जुड़ा है, मतलब अक्षर जुड़ा है भैया, अक्षर लेटर जुड़ा है। जैसे ABCD काबा गुरु जी चार बहुत है भैया, ABCD EFG बहुत है, समझता है? ये सब का हो गया अल्फ़ाबेट हो गया का सब का मिला दिन जा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितना अल्फ़ाबेट है भैया? 26 अल्फ़ाबेट है। अब एक चीज यूँ बता देते ही हम तोरे सबका, स्क्रिप्ट जाना थे क्या कहा थे? स्क्रिप्ट मतलब होत लिपि। अभी हमन ना लिखा हुआ का अलग से बता देते। स्क्रिप्ट के मतलब होत लिपि। लिपि के मतलब कौनो भाषा है उ जौने संकेत में लिखा जाए वही लिपि कहा थे। एक लाइन बताओ सारा कंफ्यूजन क्लियर। जैसे तोहरे सब मैसेज लिखा था तो लिखा था इंग्लिश में,
लेकिन भाषा कौन रहा थे बतावत जा। भाषा हिंदी रहत भैया, लिखा था इंग्लिश में लेकिन भाषा रहत हिंदी। जैसे लिखा तोरे सब कि क्या खाना खाई, तोरे सब गर्लफ्रेंड से बात करा था तो लिखा था ना खाना वाना खायू कि नहीं खायू, तो क्या KYA क्या खाना KHANA। तो भैया ये भाषा कौन आए, ये भाषा आए हिंदी। लेकिन लिपि कौन एक यूज करता है, रोमन लिपि यूज करता है। इंग्लिश भाषा कौन लिपि है, रोमन। बात समझे कि ना है। बहुत जने भाषा और लिपि में कंफ्यूज रहा थे। लिपि का मतलब लिखे का संकेत और भाषा का मतलब वैसे कौन विचार उत्पन्न होता है, कौन संकेत मिलता है दिमाग में, कौन चीज घुसता है ओका देखे के बाद एक कहा भाषा। अब भैया अल्फाबेट में दो प्रकार के लेटर हुआ थे, दो प्रकार के, वावेल और कॉन्सोनेंट। तोरे देखा बहुत जने सोचत होगा यार ये सब बचपन वाली कहानी गुरुजी पढ़ावत हैं। अरे घबराना, यही वीडियोआ में लई चलब डीपली जवन तोरे सब न जानत होगा। अरे हो सकत जानत हुआ वो बात अलग यह है, अगर जानत हा तो भैया बहुत बढ़िया, ना जानत हा तब तो फिर आज तोरे सबका बहुत बढ़िया चीज मिल जाए। तो अल्फाबेट में भैया दो चीज रहा था, का वावेल कॉन्सोनेंट। वावेल के मतलब भैया हो गया इंडिपेंडेंट लेटर, जवन स्वतंत्र रहा थे, केहू के ऊपर डिपेंड ना रहते, जेका बोले में केहू दूसरे के हेल्प ना जरूरत पड़ा। समझ गया ना। यमन कई ठुआ है तोरे से पढ़े होगा ना, AEIOU 5 ठुआ है भैया का वावेल है। अब कहबा गुरुजी दुई काव लिखे यहाँ भैया, ये दुई जौन है ना सेमी वावेल हुए, मतलब आधा वावेल जेका कहा जाता है। ये कॉन्सोनेंट में तो उबे करा थे, वावेल में भी आवा थे। जैसे अभी हम कहें तोरे सबका ये इंडिपेंडेंट हैं, तो वैसे भैया कॉन्सोनेंट डिपेंडेंट हुआ थे, मतलब दूसरे पर निर्भर हुआ थे, दूसरे वावेल कॉन्सोनेंट पर निर्भर हुआ। इनका बोले था स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सका, दूसरे पर निर्भर हुआ थे, उनके साथे बोला जात इनका। तो भैया जैसे कहा गुरुजी स्काई है, स्काई में तो कौनो वावेल ना है ना, ये तो कॉन्सोनेंटिक बन गया। तो भैया ऐसा नहीं ना, कौनो वर्ड बिना वावेल के ना बनत। अब देखा यहाँ वाई है तो सेमी वावेल यूज होगा, मतलब जवन वावेल का कमी रही पूरा कह दे बात। समझ गया ना। तो अब समझ गया अच्छे से। तो देखा भैया तो ये दोनों का हुए सेमी वावेल हुए, ये वावेल के कमी पूरा करे थे जहाँ ये सब ना रहते। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मम्मी पापा कहूँ जात हुई हैं तो तोरे सबका कहा थे कि ये भैया घर द्वार देखे रहा, हम 2 घंटा बाद लौटबे। तो तोरे सब वह समय गार्जियन के रोल अदा करा थे ना, करा थे ना। तो वैसे जहाँ ये सब ना रहते वहाँ जान लिया इनके गेद गिधारे जो है वावेल के काम करा थे। अब भैया देखा कॉन्सोनेंट वावेल समझेन गा। अब वर्ड पे चला, वर्ड पे अब ऐसे बहुत सारा लेटर मिला दिया। तो अगर मीनिंगफुल रहे हो, मीनिंगफुल के मतलब ही होगा भैया कि उसे कोनो डेफिनिट अर्थ निकलत हुए, तब तो भैया वो वर्ड कहलाए। अब जैसे तोरे सब बचपन से पढ़त चला हुआ है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, एक सब पढ़े है ना। तो ये सब का हुए भैया वर्ड हुए, वर्ड। अब अगर यही का आँव बाँव कह देवा, अब जैसे हम लिख दी ACB, ई कौनो चीज है, कौनो चीज ना है भैया। तो जौने के एक मीनिंग रहा है वही कहा थे वर्ड। अब वर्ड कई प्रकार के हुआ भैया, इंग्लिश ग्रामर में 8 प्रकार के हुआ थे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो यकर सबके भैया एक एक हम चैप्टर उठा के लेके आओ, परेशान जिन हुआ। आज खाली इंट्रोडक्शन दे थे बस। अब आओ अगले टॉपिक पे भैया, क्लाज जेका कहा थे। क्लाज के हिंदी आए उपवाक्य। क्लाज का हिंदी में कहा भैया, एका कहा थे उपवाक्य। जौन वाक्य न रहा उपवाक्य। देखा कैसे, यहो ग्रुप ऑफ वर्ड रहा, मतलब बहुत चीज ऐसे है जैसे क्लाज होगा, फ्रेज होगा, सेंटेंस होगा, तीनों में लिखा जाए ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब तीनों ही शब्दों का क्या होता है, समूह होता है, लेकिन तीनों में अंतर है भैया। अब जैसे उपवाक्य देखा, ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग डेफिनिट मीनिंग, जेकर अर्थ का रहे निश्चित रहे, और भाव भी निश्चित रहे। लेकिन भैया, लेकिन ध्यान से समझा, इट इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस
नहीं होता है, बल्कि सेंटेंस का एक पार्ट होता है। उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं भैया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। समझ पाया भैया? तो यमन देखा व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। अब जब तोरे सब क्लास के डिटेल पढ़बा तब हुआ पता लागे कि व्हेन लाग गवा तो इस सबॉर्डिनेट क्लाज है भैया, और द ट्रेन हैड लेफ्ट ई प्रिंसिपल क्लाज है। और जब दोनों मिला दीन जाते तो कौन सेंटेंस बनाते? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते। ये का आगे एक चैप्टर बना के पढ़ा दे तोरे सबका। समझा था? अब भाई यहाँ खाली इंट्रोडक्शन लिया तो देखा था सब जने कि हिया से हिया तक, हिया से भैया या हिया तक स्टेशन तक एक क्लाज होइगा। समझ पाया? और ई जोन होइगा भैया दूसर क्लाज होइगा। या देखा, अब ई तो भैया स्वतंत्र है। अगर हम कह दी द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी, तो ये अपने आप में स्वतंत्र है। अब हमन कौनो ये चीज ना जौन छिपा है। लेकिन अगर हम कही व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, जैसे का कहबा वैसे पूछबा तू, ओकरे बाद का गुरुजी, तो जब पूछे की जरूरत पड़े तो जान लिया वो कंप्लीट ना है, ना हमन कुछ ना कुछ अधूरा है। कहे मतलब कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। दिमाग में घुसा भैया? अब आओ फ्रेज में। फ्रेज भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। काबा गुरुजी जब दोनों एक के खाना है तो अंतर का है? तो भैया अंतर अब सुना, इसका भी मीनिंग डेफिनिट होता है, इसका भी मीनिंग डेफिनिट होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब अंतर सुना भैया ध्यान से। यमहन वर्ब ना रहते, जबकि क्लॉज में एक सब्जेक्ट रहता है और प्रेडिकेट रहता है। जो क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बना होता है, मतलब उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब वो बात अलग है कि कुछ ना कुछ अधूरा है। समझता? अधूरा है अगर तो वो क्लॉज है, बाकी वो मन सब रात भैया। लेकिन फ्रेज में सब नहीं रहते, फ्रेज में वर्ब नहीं रहते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द बॉय वांट्स टू गो होम, तो जो यहाँ टू गो होम देखा था, ये भैया का है? फ्रेज है, फ्रेज। और जब फ्रेज के डिटेल पढ़ोगे भैया तो एक एक चैप्टर लेके आओ। फ्रेज 3 प्रकार के हुआ थे, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। तीनों के भैया 3 चैप्टर लेके बनाओ। हम परेशान जिन हुआ डीपली लेके चला जाए। अब जैसे ही नाउन फ्रेज है, कहबा गुरुजी कैसे पहचाना? अरे केकरे जगह पावा बाय हो? ऑब्जेक्ट के जगह पावा बाय। अब ऑब्जेक्ट का काम करत के नाउन करत है। अब कहबा गुरुजी हमान नाउन कहाँ देखा? टू गो लिखा है, टू लगाए दे से इन्फिनेटिव होएगा। और इन्फिनेटिव अगर होएगा तो ये भैया नॉन फाइनाइट वर्ब होएगा। और नॉन फाइनाइट वर्ब काम के अगर करत है, नाउन के काम करत है, मतलब जो 5 फंक्शनवा है वह कंप्लीट करत है। कुछ समझ में आवक नहीं आवा? अब जैसे द बॉय वांट्स टू गो होम, तो यहाँ हो गई भैया नाउन फ्रेज हो गए। अब जैसे कहबा गुरुजी कुछ एक और क्लियर करके बता देता तनी, तो अगर एक हटा दिया, मान लिया एक हटा दिया, एकरे जगह कुछ और लगा दिया, कुछ और लगा दिया। अब क्या लगाओ देखा? द बॉय वांट्स। अब जैसे द बॉय वांट्स आगे गर्लफ्रेंड अगर लिख दी, मान लिया हम द बॉय वांट्स गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड का है भैया? नाउन है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर दिया है, तो वैसे एकरे जगह ये तो ई यूज हुआ है, तो यो नाउन फ्रेज के काम करे कि ना करे? समझ में आएगा भैया? अब अगला है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब ये है भैया जवन हर प्रकार से पूर्ण रहे, व्हिच इज कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। टेंस से भी कंप्लीट रहा है, सेंस से भी कंप्लीट रहा है, मीनिंग से भी कंप्लीट रहा है। समझता? तो ओका काव कहा भैया, ओका कहा सेंटेंस। और सेंटेंस के डिटेल अपने सब फिर अगले वीडियो में पढ़ा जे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।